हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं कि इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है। सो लेट्स सी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। पर्सनल रीडिंग या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है। ओके तो सबसे पहले इस हफ्ते में जो सबसे ज़्यादा एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट करेंगी और आपको उनके गुण देखने को मिलेंगे। देखिए, एक चीज़ मैं बताती हूँ, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में चलना स्टार्ट होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो भी रीडिंग देखते हैं लोग, वो सब स्पिरिचुअल जर्नी में ही हैं। तो क्योंकि मैं अक्सर रीडिंग वैसे ही करती हूँ, तो यहाँ पर हो सकता है काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी का ही पार्ट हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से या तो जा रहे हैं या फिर उनकी पास्ट में हो चुकी है। तो इस वजह से मैं गाइड करती रहती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर ना वो पहला ही मैसेज निकल कर आ रहा है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, कि जब आप इस यात्रा में आगे बढ़ते हो ना, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर आपकी इष्ट आराध्य कोई भी हो, ठीक है, इष्ट आराध्य तक तो आपको पहुंचना है। लेकिन पहुंचने के लिए बीच बीच में जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है, जिस भी गुण की आपको ज़रूरत पड़ती है, जो भी आपको सीखना होता है, उस लर्निंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट देवी देवता जो भी होते हैं वो आपकी तरफ आते हैं आपकी मदद के लिए। जैसे जब आपको फियरलेस बनना होता है तो सबसे पहले माँ काली आती हैं आपकी तरफ, जो आपको फियरलेस बनाती हैं। उसके बाद जब आपको अनकंडीशनल लव सीखना होता है तो आप कनेक्ट करते हो माँ पार्वती वाली ऊर्जा से भी कनेक्ट करते हो। उनके जैसे गुण आपके अंदर आने लगते हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट करना शुरू करती हैं। देखो, भगवान एक ही है, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में शक्ति एक ही है, लेकिन रूप विभिन्न है और वो अलग अलग रूप अलग अलग चीज़ को प्रदर्शित करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उसके अनुसार मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। तो वो एनर्जी यहाँ पर इस हफ्ते में ना आपके साथ जो मतलब सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेंगी वो है माँ दुर्गा, माँ पार्वती, भगवान राधा कृष्ण, एंड यहाँ पर एनर्जी है भगवान गणेश की, ठीक है। ये आपसे कनेक्ट ज़्यादा करेंगे। एंड इसके अलावा यहाँ पर मून एनर्जी है, यहाँ पर कुछ डेवल एनर्जी भी दिखाई दे रही है जिससे आप लड़ोगे। ओके अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल आता है कि दी मेरे ऊपर डेविल कैसे अटैक कर लेता है जब यूनिवर्स मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। देखिए, उनकी मर्जी के बिना वो नहीं अटैक करता है, वो करने देते हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या फिर हम कहें कि आपके जो परमात्मा है, वो करने देते हैं तभी वो अटैक करते हैं। अगर वो रोकना चाहें तो वो रोक सकते हैं, लेकिन वो करने इसलिए देते हैं ताकि आप सीखें, आप लर्निंग लें। मान लीजिए आप ऐसे ही प्रोटेक्ट रहेंगे तो जब भी वो आपको अटैक कर रहे होंगे तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा, तो आप ना लर्न नहीं कर पाओगे कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, ऑरा क्यों लॉक करना ज़रूरी है, बाहर का ज़्यादा खाना पीना क्यों मना किया जाता है, किसी ऐसी नेगेटिव प्लेस पर जाने के लिए क्यों मना किया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो। तो आप ना इन्हीं सारी चीज़ों से ये सब सीखते हो, ठीक है। जब आपको कुछ हो जाता है तब आप सीखते हो कि नहीं, अब मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है ना। तो इस वजह से वो अटैक करने देते हैं। अदरवाइज यूनिवर्स चाहे तो आपको प्रोटेक्ट कर ले, ठीक है। यूनिवर्स, आपकी ईस्ट, आपके आराध्य जो भी आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको लर्निंग देने के लिए ही वही अलाउ करते हैं, तभी कोई नेगेटिविटी आपको टच करती है, ओके, या फिर आपको किसी तरीके की लर्निंग की ज़रूरत होती है। तो ये आपके सवाल के जवाब थे। अब यहाँ पर आते हैं कि ये एनर्जीज आपके साथ इस हफ्ते में कनेक्ट करेंगी। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपको इमोशनली बैलेंस करने का काम किया जा रहा है, आपको पूरी तरीके से इमोशनली बैलेंस किया जा रहा है ताकि ना आपका कोई फ़ायदा ना उठा सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका फ़ायदा उठा लेते हैं वो लोग जो कहीं न कहीं आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे लोग जो आपके इमोशंस को नहीं समझते या फिर आपको भावनात्मक तौर पर कमज़ोर समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो बेवकूफ़ है, इसको तो बहला-फुसला के इससे कोई भी काम करा लो, ठीक है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा, घर में भी होता है, ऐसे लोगों के साथ ऑफ़िस में भी होता है कि वो कुछ भी कर रहे हैं तो आराम से वो अपना काम करते रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं, यार तू मेरा भी काम कर दे,
ऑफिस में भी आपसे काम करा लेंगे, घर में भी गए तू मेरा भी काम कर दे। अब वो उस व्यक्ति को ना बोलना नहीं आता, नो बोलना नहीं आता, तो वो क्या करेगा ना, अपना भी काम करेगा, सामने वाले का भी कर देगा। तो ऐसे कहीं ना कहीं इमोशंस में बहकर, भावनाओं में बहकर सामान यूज करवा ले, या तो अपनी गाड़ी दे देना, या तो अपनी ड्रेसेस दे देना। ठीक है, ऐसे लोग आप देखना अक्सर मिल जाएंगे, इमोशनल लोगों को ऐसे लोग जरूर मिलते हैं। तू अपना ये सामान दे देना मुझे, यार तेरी ये चीज़ अच्छी लग रही, तू मुझे पहनने के लिए दे देना। ठीक है, तू मुझे अपना ये बैग दे दे, मतलब कुछ भी ले सकते हैं आपसे। और जो लोग को नो बोलना नहीं आता ना, वो उन्हें लगेगा यार मैं मना नहीं कर सकता, और दे देगा। ठीक है, यूनिवर्स बहुत आपको आपको ऐसे ऐसे करके सिखाते हैं कि भाई नो बोलना सीखो मना करना सीखो। ओके, ऐसे तो फिर दुनिया ही चाहती है कि हर काम उसका यूं ही हो जाए। ठीक है, तो मना करना सीखो। तो कहीं ना कहीं आप में से भी काफी सारे लोग होंगे जो मना नहीं कर पाते हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आप ना मना करना सीखोगे इस हफ्ते में, जो नहीं कर पाते ना, यूनिवर्स सिखाएगा आपको कि मना करना है। ठीक है, और ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। इमोशनल आप कब होते हो, जब आपको डर रहता है अगर मैंने इसे मना कर दिया तो ये मेरे से दोस्ती तोड़ देगा, ये मुझसे गुस्सा हो जाएगा या हो जाएगी, ये मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। ठीक है, जब आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, तब जाकर आप इस तरीके की डिसीजंस लेते हो। तो ये चीज़ आपकी कहीं ना कहीं बैलेंस होगी। इसके अलावा ना डेविल आपके अंदर जो भी है, जितने भी और थोड़े बहुत डेविल रह गए हैं, जैसे एडिक्शंस, बहुत ज़्यादा किसी कनेक्शन में बंध जाना, ट्रैप हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग, बिट्रेयल को सोचते रहना, डिप्रेशन में जाना, इस तरह की नेगेटिविटी भी इस हफ्ते में आपकी इस हफ्ते में आपके अंदर से हटेगी। अगर आप माँ की साधना करते हैं किसी भी स्तर से, तो वो तो और ही बेहतर है। कल मैंने बताया था माँ की साधना के लिए, तो किसी ने कमेंट किया था, तो उसने बिल्कुल सही कमेंट किया था कि बहुत बड़े संकल्प उठा के मत करना, इतने बड़े बड़े संकल्प मत करना कि जिन्हें आप कंप्लीट ना कर पाओ। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है, ये बात एकदम सत्य है, सही है। तो मतलब छोटे मोटे नियम फॉलो कर लो, बहुत बड़े बड़े संकल्प मत लेना, ये वो उसने सही बोला था, शुभी थी शायद। ठीक है, बहुत बड़े संकल्प लेकर आप शुरू कर लो साधना, और फिर यूनिवर्स आपको टेस्ट करे, वो कहीं ब्रेक ना हो जाए। छोटे मोटे जो नियम होते हैं नॉर्मल वाले, वो आप फॉलो करके कीजिए। ठीक है, क्योंकि बड़े संकल्प तो वो लोग ले सकते हैं जिनके जो मतलब बड़े साधक होते हैं। ये बात एकदम सही है। इसके अलावा यहाँ पर तो ये जो हफ्ता है वो नवरात्र का रहने वाला है, तो आपके अंदर से नेगेटिविटी हटेगी, और आप भी यूनिवर्स से, माँ से, काली माँ से, दुर्गा माँ से ये प्रार्थना कर सकते हो कि हे देवी माँ, मेरे अंदर जितनी भी नकारात्मकता बची है उसे भी समाप्त करो, जो रह गया है थोड़ा बहुत उसको भी हटा दो। ओके, एंड इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी आ रही है चैरियट की, गणेश की एनर्जी है। तो लिखा हुआ है डायरेक्शन, कंट्रोल, विल पावर, डिटर्मिनेशन, सक्सेस एंड एक्शन। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस आ रही है इस हफ्ते में। ये सक्सेस आपको करियर में देखने को मिलेगी। ठीक है, आप अपनी चीज़ों पर कंट्रोल कर पाओगे। जो आप अनकंट्रोल रहते हो ना हर समय चीज़ें, और कोई आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है, आपको हंसाता है, आपको रुलाता है, अपने हिसाब से चलाता है, आप कंट्रोल कर पाओगे अपनी लाइफ में। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है एक्शन की। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैम मैं एक्शन नहीं ले पाता हूँ, आप दुर्गा माँ से प्रे करें, वो आपको बताएंगी कि एक्शन कैसे लिया जाता है, वो आपको स्ट्रेंथ देंगी। तो जो लोग एक्शन नहीं ले पाते, हमेशा वो माँ से इस नवरात्र प्रे करें कि माँ मुझे एक्शन लेना सिखा दो। जो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो ये प्रे करें कि माँ मुझे डरना, मैं बहुत डरता हूँ, मुझे डर से बाहर निकाल दो। ठीक है, जिनको रहता है कि उनके मनी ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा, वो प्रे कर सकते हैं माँ मुझे मनी ब्लॉकेजेस मेरे हील कर दो। ठीक है, और आप उनकी बस प्रेम पूर्वक भक्ति करें। ठीक है ना, तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके तो ये इस हफ्ते में आपके साथ चीज़ें होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है राधा कृष्ण की। तो जो लोग भी पार्टनरशिप से रिलेटेड परेशान है, भई आप नॉर्दर्न पार्टनरशिप को लेकर भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, मैरिज को लेकर भी मैनिफेस्ट कर सकते हो कि माँ जितने ब्लॉकेजेस हैं उनको हटा दो मेरी लव लाइफ से, मेरी शादी के बीच में जो कुछ भी आ रहा है। आप राधा कृष्ण को भी मतलब राधा कृष्ण की जैसे प्रेम आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है लव हारमोनी आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रही है। यूनिवर्स वैसे भी आपके ब्लॉकेजेस हील कर रहा है, लेकिन अभी 9 दिन नवरात्र आ रहे हैं, देवी माँ आ रही हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके सारी चीज़ें हील कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें आपको आपकी बुद्धि को भ्रमित करती हैं, उनके लिए भी आप जैसे यूनिवर्स से यहाँ पर प्रे करोगे, क्योंकि देखो आपको सक्सेस मिल रही है यहाँ पर, लव लाइफ आपकी ठीक हो रही है। और यहाँ पर माँ पार्वती की एनर्जी है जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव, काफ़ी ज़्यादा अनकंडीशनल लव में लेकर जा रही है। आपका सबकॉन्शियस एकदम क्लियर हो रहा है, सबकॉन्शियस की हीलिंग हो रही है आपकी। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा में आप बिल्कुल आ चुके हो एक तरीके से। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन के 2 रूप होते हैं, काली, एक पार्वती। ठीक है, तो शुरुआत में जब वो बहुत ज़्यादा लोग उसे तोड़ देते हैं, सबसे पहले वो माँ काली वाले रूप से ही स्टार्ट करती है, फिर अनकंडीशनल लव तक जाती है माँ पार्वती वाले रूप से। दोनों रूप एक ही हैं। ओके,
तो आपके अंदर वो चीज़ भी यहाँ पर आते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा ना यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है इस हफ़्ते में स्पेशली, कि आपसे कोई मतलब उस तरीके की गलती ना हो, मतलब कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो आपकी टेस्टिंग किसी ऐसी जगह से लें, लाइक माया से आपकी टेस्ट करें, माया से टेस्ट कहाँ पर करेंगे, वो आपको टेस्ट कर सकते हैं। वो आपको कोई, जैसे आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ खाने का बहुत मन है और आप तो भई बैठे हो कि आपको नहीं खाना है 9 दिन, तो मतलब इस तरीके की टेस्टिंग आपकी डेफ़िनेटली कर सकते हैं। वो जब आप बड़ी-बड़ी चीज़ों का संकल्प नहीं लेते, तो आपके छोटे-छोटे जो भी नियम होंगे उन पे टेस्ट कर सकते हैं। तो वही नियम बनाएँ जो आप झेल पाएँ, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ना यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी, दुर्गा की एनर्जी है। तो दुर्गा माँ आपके साथ चलेंगी इस हफ्ते में। लिखा है स्पिरिचुअल विज़डम, ट्रेडिशन, कन्फर्मिटी, मॉरलिटी, एथिक्स। तो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी बढ़ेगी, कहीं न कहीं शक्ति बढ़ेगी बेसिकली। इन 9 दिनों में मेरे व्यूअर्स के अंदर शक्ति बढ़ेगी, तो बहुत सारे स्पिरिचुअल सिम्पटम्स भी आपको फ़ील हो सकते हैं। बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें भी आपको फ़ील हो सकती हैं। परसों से नवरात्र लग रहा है, डेफ़िनिटली रेडी हो जाएँ, इस हफ़्ते में आपकी यात्रा में एक नया मोड़ आने वाला है और ये बहुत अच्छा हफ़्ता है अपनी चीज़ों को हील करने के लिए, अपनी हर एक चीज़, पर्टिकुलर चीज़ पर हीलिंग करने के लिए, साधना करने के लिए बहुत अच्छा समय है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि 9 दिन बहुत हाई ऊर्जा रहती है, बहुत हाई। आप मेडिटेशन करें, 1-1 घंटे का मेडिटेशन आपको बहुत लाभ देगा, 1-1 घंटे की मंत्र चैंटिंग आपको बहुत लाभ देगी। क्योंकि आपको 9 ही दिन तो करनी है, 9 दिन में आप बहुत ऊर्जा इकट्ठी कर सकते हो, अपनी मैनिफेस्टेशन ब्लॉकेजेस जो भी मैनिफेस्टेशन के बीच में ब्लॉकेजेस उन्हें हटा सकते हो, ठीक है? हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा, टैरो से देखते हैं हम। देखिए, इस हफ्ते ना एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ना यूनिवर्स आपको टेस्ट करते रहते हैं बीच में, तो वो क्या करते हैं, आपको कन्फ्यूज़ करते हैं। आप पर्टिकुलर कोई विश मैनिफेस्ट करने जाओगे तो वो आपको कन्फ्यूज़ कर देंगे, तुम्हें सच में यही चाहिए, ठीक है? तो एक बार फिर से सोचो, तुम सच में यही चाहते हो? इस तरह की चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा मुझे ये पर्टिकुलर जॉब चाहिए, तो कहीं न कहीं आपके मन में कुछ और आने लगेगा, बिज़नेस आइडियाज़ आने लगेंगे, कुछ डिफरेंट चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगी। तो मतलब एक जगह फ़ोकस करने में वो एनर्जीज़ आपको रोकने की कोशिश करती हैं, टेस्ट करने की कोशिश करती हैं कि वास्तव में तुम्हें यही चाहिए क्या? तो यहाँ पर ना आपको ये ध्यान रखना हो कि जब 9 दिन की साधना में आप हो, तो आप क्लियर थॉट्स यूनिवर्स को दें। आप ऐसी एनर्जी यूनिवर्स को ना भेजें, ठीक है? मान लीजिए जो लोग भी 9 दिन की साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल मैसेज है कि भई आप पूरी तरीके से ये ध्यान रखें कि आपकी लाइफ के अंदर आप एक ही चीज़ पर फ़ोकस रहें पूरे 9 दिन, कि मुझे ये वाली चीज़ें ही चाहिए, ठीक है? अगर आपके मन में फिर से भी अंश मात्र भटकाव आता है कि चलो जॉब नहीं मिली तो बिज़नेस कर लेंगे, या फिर ये कर लेंगे, या फिर वो कर लेंगे, या कुछ और देख लेंगे, या ये पार्टनर नहीं मिला तो इसके साथ चले जाएँगे, या कुछ भी इस तरीके की आपके भटकाव वाली चीज़ें आती हैं, तो नहीं, आपको एक ही थॉट यूनिवर्स को देना है। ध्यान रखें, जब आप साधना करते हैं तो एक ही थॉट यूनिवर्स को दें कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, ठीक है? या फिर मैं इसके लिए कर रहा हूँ, या फिर इस वाली ब्लॉकेज की हीलिंग के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? इस तरीके से आपको करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का रिग्रेट और गिल्ट नहीं करना है 9 दिनों में। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि ना 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही थी। कुछ लोग क्या करते हैं कि बार-बार उनके अंदर से ऊपर की तरफ गिल्ट आता है, तो वो क्या करने लगते हैं, काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने वो, तो वही एनर्जी ना मैनिफेस्ट होने लगती है। हम जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वही चीज़ मल्टीप्लाई होने लगती है। तो ध्यान रखिएगा कि आप ना नेगेटिव चीज़ों पर ना सोचें, और पास्ट जो में निकल चुका है उसके बारे में भी ना सोचें। आप प्रेज़ेंट के बारे में सोचें, जो अभी चल रहा है, और प्रेज़ेंट में जब आप चलाते जाएँगे उस चीज़ को, तो वही चीज़ आपकी फ्यूचर बन जाएगी। तो
ध्यान रखना है कि पास्ट की बातों को आपको टोटली लेट गो करना है, टोटली लेट गो करना है। आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि आप पॉजिटिव रहें, ठीक है? और जब भी आप नेगेटिव होते हैं, आप कोई रीडिंग उठाकर सुन लें, परमात्मा की कोई रीडिंग सुन लें, मेरी कोई रीडिंग सुन सकते हैं आप, स्पिरिचुअल रीडिंग्स, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। या फिर आप कुछ ऐसी पॉजिटिव मूवी देख सकते हैं, या फिर आप अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन कोशिश ये करें कि आप नेगेटिविटी का शिकार ना हो और आप पास्ट में बिल्कुल भी ना जाएँ, और इस पर तो बिल्कुल ना जाएँ किसने आपके साथ क्या किया या कितना दुःख दिया, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें इस हफ्ते में आपके साथ हो सकती हैं, क्योंकि जब भी आप पॉजिटिविटी करते हो, यानी पॉजिटिविटी लेकर आने की कोशिश करते हो अपनी लाइफ के अंदर, या कोई साधना करते हो, उस वक्त ऐसा ज़रूर होता है कि नेगेटिविटी आपको टेस्ट करती है, या कहो कि परमात्मा ही आपको टेस्ट करते हैं उस नेगेटिविटी के थ्रू। तो वो डेफिनेटली आपके माइंड में उल्टे सीधे थॉट्स चलना, गुस्सा आना, पुरानी बातें याद आना, किसी की बहुत पुरानी बात याद आना कि उसने मेरे साथ ये किया था, तो उस बात पर आपको लगना कि यार इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, इसकी इसको ये कर्मा मिले, उसको वो कर, इस सारी चीज़ें आपके ऊपर हावी होती हैं। ओके, तो आपको इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करनी है। इसके अलावा यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स है, 8 ऑफ वांड्स, अपॉर्च्युनिटी आएगी आपकी लाइफ के अंदर। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे उठाते हो। इस हफ्ते में कोई अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ के अंदर आएगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चूज़ करते हो, मतलब क्या आप लेकर जाते हो। जिनके भी रुके हुए काम थे, जो भी बहुत ज़्यादा रुके हुए काम थे, मतलब चल ही नहीं रहे थे, आपके काम बहुत अटक गए थे, तो अटके हुए काम यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। दोबारा से यहाँ पर उनमें एक आपको ना एक फ्लो नज़र आएगा कि बस ये तो काम रुक गया था, अब ये तो काम कोई करवा ही नहीं सकता था, वो काम एकदम से चल पड़ा है, वो काम एकदम से रुका हुआ काम चलने लगा है। इसके अलावा 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स, या 4-4 की एनर्जी है, तो कहीं न कहीं ये कार्ड्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी चीज़ को भी ना डरना नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब आप कोई साधना करते हो या फिर कुछ भी इस तरह की चीज़ करते हो, तो उस वक़्त क्या होता है ना कि यूनिवर्स आपकी डर से भी परीक्षा लेते हैं, ठीक है? आप सोचोगे ये चीज़ मुझे मिल जाए, बहुत तेज़ी से आप उसे पकड़े हुए होगे और यूनिवर्स आपको ना जैसे कहेगा कि ये तो नहीं दूँगा, कुछ और दूँगा। तो ना इंसान के अंदर एक डर आ जाता है, और उसकी एनर्जी ना एक अजीब-सी एनर्जी हो जाती है, उदास वाली एनर्जी हो जाती है कि मुझे कुछ नहीं करना, यूनिवर्स नहीं देंगे शायद मुझे, उसे रोना आने लगता है। तो फ्री छोड़कर आप अपने ऊपर काम करें, ठीक है? मतलब आप अपना जो भी काम है, आप जो भी साधना कर रहे हो, आराम से करें फ्री छोड़कर, ठीक है? कि आपने अपनी विश रख दी, अब यूनिवर्स की मर्ज़ी होगी तो आपको मिल जाएगी, ठीक है? आपको पकड़ के वो विश चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि आपकी फ़ियर से आपकी टेस्टिंग ज़रूर होती है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, कई बार आप जिस चीज़ को पकड़ कर विश कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको जो कुछ देना चाहता है, उन दोनों बातों में अंतर होता है। तो इस वजह से जो भी साधना आप करो, लेट गो करके करो। हाँ, आप पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए कर रहे हो, जैसे आपने की कि मुझे यही वाली जॉब चाहिए, ठीक है? तो अब उस जॉब को आपको पकड़ना नहीं है, आपको बोलना है यूनिवर्स मैं ये जॉब करना चाहता हूँ, अगर ये मेरे लिए अच्छी है तो मैं कर रहा हूँ, आप मुझे दें। ऐसा भी हो सकता है वो वाली जॉब ना मिले, उससे बेहतर जॉब आपको मिल जाए, ठीक है? तो फिर इसके लिए आपको ओपन अप होना होता है। तो ये चीज़ भी इस हफ्ते में आपके साथ हो सकती है, ठीक है डियर? तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। आई होप आपसे रेज़ोनेट की हों, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।